कि हर मुल्क के, बल्कि मुल्क के भी नहीं, हर शहर के अपने अपने असूल हैं। पाकिस्तान में भी, अब पाकिस्तान तो एक ही पाकिस्तान है, कराची के असूल और हैं, लाहौर के असूल और हैं, जेलम के असूल और हैं, पिंडी के असूल और हैं। ये डिपेंड करता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आपको बता दूं, जो उस शहर के बड़े उस्ताद हैं, सियालकोट के असूल और हैं, जो उधर के उस्ताद हैं इंतज़ामिया, वो आपस में बैठ के डिसाइड करते हैं कि क्या असूल है। अब इंडिया के एक असूल ऐसे हैं जो और पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं है। अब आज इंडिया में, पाकिस्तान में अब आज कहीं पे भी बाजी नहीं है, पर इंडिया में रायबरेली और यूपी अंदर मुरादाबाद, लखनऊ, रामपुर में आज बाजी उड़ी हुई है। वो इतवार को बाजी उड़ाते हैं, 21 कबूतर उड़ाते हैं, डिसाइड किया होता उन्होंने, 21 कबूतर उड़ाते हैं या 19 कबूतर उड़ाते हैं। सुबह वो 7 बजे कबूतर उड़ाते हैं और वो कबूतरों का टाइम नोट करते हैं। अखीरले कबूतर की वो नहीं होती, वो टाइम नोट करती हैं। जो कबूतर 12 बजे के बाद बैठना शुरू करे, उनका वो टाइम नोट करना शुरू कर देते हैं, चाहे 1 बैठे, चाहे 2 बैठे, चाहे 4 बैठे। उन्होंने घंटे गिनने हैं कि 12 बजे के बाद कितने घंटे हुए हैं। अब अगर एक कबूतरबाज ने 21 कबूतर उड़ाए हैं, उसके 17-18 कबूतर 12 बजे से पहले बैठ गए हैं और 12 बजे के बाद अगर उसके 2 कबूतर बैठे हैं, एक शॉट हो गया, तो उन 2 कबूतरों के घंटे गिने जाएंगे। ये चीज़ हमारे पाकिस्तान में नहीं है, ये इंडिया में है। आजकल जो मौसम है वो 12 बजे का है, और जो गर्मियों में जिसको हम जाड़ा कहते हैं, वो आप लोग जाड़ा कहते हैं, हम तो नहीं कहते। वो गर्मियों में मई से पहले अप्रैल के महीने में जो बाजी आती है, उसमें वो 11 कबूतर उड़ाते हैं या 21 कबूतर उड़ाते हैं, और उनमें टाइम गिना जाता है 9 बजे के बाद का। तो ये बेटा अपने अपने मुल्क के, अपने अपने शहर के असूल हैं। अब पाकिस्तान में ही जो एक पाकिस्तान का पंजाब का कप बड़ा उड़ता है, वो उड़ता है 10 मई से। लाहौर के जो कप होते हैं वो होते हैं 15 जेठ से 28 मई से, वो होते हैं 10 जेठ से। लाहौर के कपों से थोड़े से पहले उनों की जो शर्त होती है वो ये होती है, आपने 11 कबूतर उड़ाने हैं। 11 कबूतरों में से जितने भी कम हो जाएं आप उसमें डाल सकते हैं, और 11 की 11 बाजियाँ उड़ानी हैं। हमारी इधर जो लाहौर में है गेम, हमारी ये गेम है कि आपने 7 कबूतर उड़ाने हैं। 7 में से 2 चीज़ों की बाजी लाहौर में है। एक होती है एवरेज की, कि 7 कबूतरों में से जितने भी आपके घर बैठे, चाहे 1 घंटा उड़ के बैठे, चाहे शाम को बैठे, आप उनके टाइम गिना जाएगा, वो अलग बाजी है। और एक अखीरले की बाजी है। ये दोनों बाजियाँ साथ साथ चलती हैं। ये डिपेंड करता है मालिकों के ऊपर कि वो क्या डिसाइड करते हैं। अगर तो दोनों शर्तें डिसाइड की हो तो दोनों होंगी, अगर दोनों नहीं होंगी तो एक होगी, अगर दोनों होंगी और एक आदमी एक जीत जाएगा, एक आदमी दूसरा जीत जाएगा, तो वो बाजी एक किस्म की कही जाएगी कि ये हमारी बराबर हो गई है, एक आपने जीत ली है, एक मैंने जीत ली है। अच्छा ख्वाजा साहब, लाहौर की और कराची की कबूतरबाजी में कोई फ़र्क है? अगर है तो वो एक्सप्लेन कर दें। बहुत ज़्यादा फ़र्क है लाहौर की और कराची की कबूतरबाजी में। एक तो ये है कि हम कबूतर जो उड़ाते हैं, हम उड़ाते हैं कबूतर 5 बजे सुबह, वो उड़ाते हैं कबूतर 6 बजे या 6:30 बजे, क्योंकि 5 बजे
कराची में हवा बहुत तेज़ होती है, समुंदर का किनारा है, हवा बड़ी तेज़ होती है। अगर 5 बजे वो कबूतर उड़ाएं तो कबूतर उनके आसमान में नहीं जाते, कबूतर 11-12 बजे तक 1 बजे तक बैठ जाते हैं। अगर वो 6 या 7 बजे उड़ाएं तो कबूतर उनके शाम तक चले जाते हैं, उस वक़्त थोड़ी सी हवा कम होती है। तो इसलिए उनों का और हमारा एक तो टाइम का फ़र्क है और दूसरा यही फ़र्क है बेटा कि उनों में भी एवरेज देखी जाती है। अखीर ये डिपेंड वही मेरी चीज़ आ गई कि डिपेंड करती है मालिकों के ऊपर कि वो क्या डिसाइड करें। अच्छा ख्वाजा साहब, केपीके में कबूतरबाजी कैसे की जाती है? केपीके में बेटा अब आजकल कबूतरबाजी बहुत ज़्यादा हो रही है। पहले जो हमारे पठान भाई थे वो मुर्गे और तीतर और बटेरे लड़ाया करते थे, पर अब वो कबूतर में जा रहे हैं और वो 11 कबूतर उड़ा रहे हैं। और उन्होंने पहले वो जब शुरू हुए थे तो वो नीची वाले कबूतरों में शुरू हुए थे, पर अब वो भी ऊंची वाले कबूतरों में आ गए हैं। और मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरे बड़े मद्दाह हैं जो केपीके में हैं, पर सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है उस इलाके में पूरे केपीके में कि उधर बाज और बैरी बहुत ज़्यादा है। हमारे इधर बाज और बैरी होता है, आजकल होता है, क्योंकि बाज और बैरी इधर आ जाती है और आके इधर अंडे बच्चे देती है। उधर केपीके में जंगल बहुत ज़्यादा है। अब स्वात में मेरे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, उधर कोई दिन नहीं होता जिस दिन किसी ना किसी का कोई कबूतर आंखों के सामने को बैरी पकड़ के ना ले के जाए। तो उन्हों को तादाद में कबूतर हमसे थोड़े से ज़्यादा छोड़ने पड़ते हैं कि ज़ाया उनके बहुत होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा ख्वाजा साहब, केपीके का एक इलाका है कोहाट, जी जी, वहाँ पे एक दरिया खान साहब हैं, उन्होंने आपको सलाम भी कहा है। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम। और वो रेसर कबूतरों का शौक करते हैं और कहते हैं जी रेसर कबूतरों के लिए कोई अच्छी टिप हमें बता दें। बेटा रेसर कबूतरों के लिए मेरे पास कोई चीज़ वो नहीं है, मैं ऐसे ही आपको बताऊं, क्योंकि हमारी गेम और रेसर्स गेम बिल्कुल फ़र्क है। आप रेसर्स में हैं और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप YouTube पे जाके बेल्जियम के लोगों से वो पूछ लें कि बेल्जियम के लोग क्या करते हैं। एक रेसर्स कबूतरों की लाहौर में दवाई मिलती है, उसको कहते हैं रिकवरी पाउडर। ये मैं आपको बता दूं, मुझको पता है, उसको कहते हैं रिकवरी पाउडर। वो 10,000 रुपए की इतनी सी डब्बी मिलती है और लाइट ब्लू कलर का वो पाउडर है, वो मेड इन बेल्जियम है। अब कई आदमियों ने, हमारे शौकीनों ने भी रिकवरी पाउडर को अपनी गेम में इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। उससे कबूतर का स्टेमिना ज़्यादा होता है और उड़ाने से आपने 3-4 घंटे पहले उसको पानी में थोड़ा सा नीम गर्म करके उसके ऊपर लिखा हुआ है कि बॉडी वेट कबूतर का कितना है, उस हिसाब से आप उसको नीम गर्म करके उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर दें तो आपका रिजल्ट ठीक आ जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब माई YouTube channel for more videos and updates.